हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, जो चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में हम पढ़ते हैं फेज़र डायग्राम। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं बेटे जो फेज़र डायग्राम बल्कि फेज़र वर्ड से कंफ्यूज रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने पहले तो ये पढ़ा था कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसके अंदर डायरेक्शन है वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल भी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, जब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, वहाँ भी हमने पढ़ा था कि वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और जैसे ही हमारे पास ये चैप्टर आता है एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, इसके अंदर हम वोल्टेज को भी ये लेते हैं कि वो डायरेक्शन है, उसके अंदर वो लीड कर रहा है, लैग कर रहा है, एंड स्टूडेंट्स आर ऑफन कंफ्यूज। सो मैंने ये सोचा बेटे सबसे पहले तो आज आपके साथ में ये फेजर वर्ड के ऊपर एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं, ताकि आपको ये पता चले फेजर क्या चीज़ होती है बेटे, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फेजर डायग्राम, और फेजर डायग्राम क्या होता है बेटे। एक और चीज़ बेटे, जब फेजर वर्ड आता है तो फेजर वर्ड अब किसके लिए यूज़ करते हैं बेटे, ऑल्टरनेटिंग। जो भी चीज़ ऑल्टरनेटिंग करंट जैसे बेटे ऑल्टरनेटिंग चेंज हो रही है, जिसके अंदर लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेकर हम फेजर ड्रॉ करते हैं, यानी कि बिकॉज वो रेगुलरली चेंज हो रहा है। जब आप डीसी के बारे में पढ़ते हैं बेटे, डायरेक्ट करंट, तो उसके अंदर वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट चल रहा है वो, तो वहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं कि वो लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है बेटे कि जो फेजर है वो फेजर का मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखो बेटे, इन ऑर्डर टू शो द फेज रिलेशनशिप, एंगल का वेरिएशन आता है। जहाँ पे चीज़ लगातार कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, वहाँ एंगल का जो वेरिएशन आता है, फेज डिफरेंस, उसको हम शो करने के लिए फेजर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू शो द फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी, ध्यान रखना बेटे एसी सर्किट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इससे पहले हम नहीं समझा सकते थे कि फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, तो ये एसी सर्किट में ही आपको पढ़ना है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, यानी कि जहाँ बार बार वेरिएशंस आ रहे हैं। ठीक है, वी हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। जो फेजर का कॉन्सेप्ट आया है बेटे, ये ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसके लिए हमने लिया है, बिकॉज एक से ज़्यादा वेरिएशंस हैं जो टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहे हैं। वोल्टेज है वो भी चेंज हो रहा है, करंट है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट निकाला है फेजर। तो फेजर क्या होता है बेटे, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, उसको आप पढ़ेंगे। अब चेक करिए बेटे, अ फेजर इज अ वेक्टर, लेकिन बेटे एक स्पेशल टाइप का वेक्टर है विच रोटेट्स अबाउट द ऑरिजिन, जो ऑरिजिन के से एक पॉइंट अटैच रहता है और उसी के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है। तो अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं कि फेजर क्या चीज़ है, कि करंट या वोल्टेज जिसका भी वेरिएशन आपको दिखाना है, ठीक है, जिस भी चीज़ का, ये ऑरिजिन हो गया बेटे, ये सेंटर पॉइंट है, और अगर आप इसके रिस्पेक्ट में दिखा रहे हैं कि करंट तो यहाँ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो भी दिखा रहे हैं एट प्रेजेंट, ठीक है, और जब यहाँ पर है तो वोल्टेज यहाँ है, जैसे एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटे, और इसके बीच में जो भी ये डिफरेंस है, मैंने इसको 5 सिंबल से दिखा दिया है। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये रोटेट कर रहा है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो देखो बेटे मैंने ऐसे दिखाया, रोटेट हो रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, और ऐसा नहीं बेटे यहीं पर है, ये ऐसे भी है पूरा, ये कंप्लीट रोटेट कर सकता है, कंप्लीट रोटेशन होता भी है, लेकिन हमने रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे दिखा दिया। तो बेटे कोई भी ऐसा वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ही है बिकॉज उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी आ गया है, डायरेक्शन भी आ गया है। ठीक है, तो हम फेजर क्या होता है, एक टाइप का वेक्टर होता है, स्पेशल टाइप का वेक्टर, जो बेटे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ही रोटेशन शो करता है। ठीक है, फिक्स्ड एंगुलर स्पीड है ओमेगा, उससे उसका हमने प्लॉट कर दिया बेटे। जो फ्रंट पे है, यानी कि जैसे वोल्टेज है बेटे ये, तो इसको बोलेंगे कि ये लीड कर रहा है, और बेटे जो बिहाइंड है दैट इज व्हाट, लैग कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर कि वोल्टेज लीड कर रहा है और करंट लैग कर रहा है। सो ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है बेटे कि एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसको हम इसकी डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, और बेटे अगर वो क्लॉकवाइज चल रहा है तो हम उसको नेगेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है मैंने आपको। एंटी क्लॉकवाइज मैं नेक्स्ट पॉइंट में इंक्लूड भी करूंगी बेटे, अगर एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं वो लीड कर रहा है, वो आगे चल रहा है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, और बेटे अगर क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो हम क्या लेंगे बेटे, उसको नेगेटिव लेंगे। तो ये साइन कन्वेंशन भी मैंने आपको बता दिया है कि पॉजिटिव कहाँ लेना है, नेगेटिव कहाँ लेना है। तो जैसे ये एग्जाम्पल दिया है बेटे मैंने, कि यहाँ पर मैंने वोल्टेज दिखाया है, एक स्पेशल टाइप का। फेजर इज अ वेक्टर विच रोटेट्स अबाउट द ऑरिजिन विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। ठीक है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये रोटेशन कर रहा है, और रोटेशन में भी मैंने बताया एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज क्या लेंगे, नेगेटिव। इस डायग्राम को देखें तो वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है और करंट क्या कर रहा है, लैग बिहाइंड। एक और चीज देखिए बेटे, इट रिप्रेजेंट्स अ रोटेटिंग वेक्टर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं ना बेटे हम, एक अलग से चैप्टर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं।
सो ये एक रोटेटिंग वेक्टर है जो फेजर होता है बेटे, इट्स अ रोटेटिंग वेक्टर, राइट। सो जहां भी ऑल्टरनेटिंग आपके पास करंट आता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आता है, लगातार चेंज हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फेजर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत इजीली बेटे इस 2 डायमेंशन वे में उन 3 डायमेंशन कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फेजर और फेजर डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो बेटे वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा काफ़ी जगह। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी समझाए थे, मैंने वो आपके लिए लिख दिए हैं। मेन पॉइंट जो समझना है बेटे अब है फेजर डायग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय अ फेजर डायग्राम? तो आप देख सकते हैं बेटे, फेजर डायग्राम आर अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना बेटे, यानी कि मैग्नीट्यूड भी दिखाना और डायरेक्शन भी दिखाना, किसके लिए बेटे? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जो लगातार टाइम के साथ में चेंज हो रही हैं, बार बार चेंज हो रही हैं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो उसके लिए बेटे हमने कंसिडर किया है एक अलग से कॉन्सेप्ट जिसको हम फेजर बोलते हैं और उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। सो पहली बात तो बेटे फेजर डायग्राम आर अ ग्राफिकल वे। ग्राफिकल वे में हम दिखाते हैं ऐसी क्वांटिटीज को एक साथ ग्राफ प्लॉट करके, ठीक है, जो वैरी कर रही हैं, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, कंटिन्यूअसली वैरी कर रही हैं, 2 और मोर क्वांटिटीज को एक ही साथ दिखाना, ठीक है, एक ही ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटे? फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम इज अ ग्राफिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। जहां भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफ के अंदर, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटे? फेजर डायग्राम। अब एक और चीज बेटे, अभी बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अगर आपका जो फेजर है जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर रोटेट कर रहा है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और बेटे क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो हम उसको क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। ये आपको लर्न करना होगा बेटे। एक और चीज बेटे लास्ट में बस कंक्लूड करते हुए, अ रोटेटिंग वेक्टर इज सिंपली अ फेजर। बस इतना समझ लीजिए कि ये फेजर क्या है? एक टाइप का ऐसा वेक्टर है जो रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेशन कर रहा है, लेकिन बेटे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यानी कि ओरिजिन पे ही वो रोटेट कर रहा है। सो ऐसा वेक्टर जो रोटेट कर रहा है और रिप्रेजेंट किसको करता है? ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और फेजर डायग्राम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को एक साथ, ठीक है। होपफुली बेटे ये वीडियो आपको क्लियर करेगा बेटे एक फेजर क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है। आप एसी में पढ़ते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ इसको वॉच आउट करके इसके नोट्स मेंटेन करिएगा ताकि आपको हेल्प मिले इसके बारे में कि फेजर्स क्या होते हैं और फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं बेटे।